हेलो एवरीवन, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का एक दिया है 135 और 225। एक 135 और 225 हल करते हैं। हल जो बड़ा है उसे ए लिखेंगे। ए बराबर 225, बी बराबर 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ ए जो है ये ए है, ये भाज्य होगा, बी जो है भाजक होगा, क्यू जो है भागफल होगा, आर जो है शेष होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है 135 और 225 का एचसीएफ। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका भाग देते हैं। बड़े से छोटा में भाग देंगे हम। 225 को हम 135 से भाग देंगे। ये एक बार में हम इसको भाग देते पहले। 135 0 9 90 आया। ये चरण 1 में हम लिखेंगे 225 को भाज्य जो है 225 बराबर भाज्य 135 है, तो इसको 135 गुना 1 प्लस 90। तो 90 से 135 में भाग लगाते हैं। 90 दूनी 180 हो जाएगा। 90 कम 90 से ले जाते एक बार में ले जाते हैं। 90 कम 90 5 13 में से 9 के 4। भाजक जो है 90 है, 135 जो है भाज्य है, 1 जो है भागफल है, 45 जो है शेषफल है। तो चरण 2 में हम लिखेंगे, चरण 2 में भाज्य बराबर भाज्य 135 है बराबर भाजक जो है 90 है गुना भागफल जो है 1 है प्लस शेष जो है 45 है। अब 45 से हम 90 में भाग लगाएंगे। 45 दूनी 90 दो बार में जाएगा ये, तो यहाँ शेषफल जो है 0 आ गया। तो तीसरा चरण में लिखेंगे हम, चरण 3 में भाज्य यहाँ 90 होगा, भाजक जो है यहाँ 45 होगा गुना भागफल जो है 2 होगा, शेष जो है 0 आएगा। यहाँ हमारा आंसर जो है एचसीएफ का जो होगा भाजक होगा। ये भाजक जो तीसरे नंबर पर है 1 2 3, ये हमारा आंसर होगा। ये इसको हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है व भाजक 45 है।
HCF 135 और 225 का 45 आएगा आंसर। आगे क्वेश्चन 2, 196 और 38,220, जो बड़ा है उसे ए लिखेंगे। ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इधर भाग लगाते हैं 38,220 को 196 से। 38,220 को 196 से भाग लगाते हैं एक बार में। 196 कम 196, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 1 उतारते हैं यहाँ 2, इसको 9 से ले जाते हैं। बारह में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, 17 में से 17 गया 0, कुछ नहीं आएगा। यहाँ एक 0 उतारेंगे, इसको 5 बार में जाएगा ये। 6 5 30, 9 5 45, 48, 5 1 5, अच्छा 9, इससे इसका फल 0 आ गया। तो ये यूक्लिड प्रमेय से हम लिखे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हम लिखे हैं यहाँ पर 38,220 बराबर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भाजक जो है 196 है, भागफल जो है 195 है, शेष जो है 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। HCF हमारा 196 होगा, ये भाजक होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इससे तीसरा स्थान पर जो है वो हमारा HCF होगा, तो इसलिए HCF बराबर लिखेंगे 196। आगे इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 200, जो इसमें बड़ा है उसको ए लिखेंगे। तो ए बराबर 867, बी बराबर 255। जो यूक्लिड परिमेयिका विभाजन से देखते हैं या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या हम प्रमेय भी लिख सकते हैं। प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पर हम लिखे हैं 867, बी लिखे हैं 255, 257 287 से 267 से में भाग लगाएंगे 255 से। 867 से भाग
867 में भाग लगाएंगे 255 को, 867 में भाग लगाएंगे 255 से, तो ये 3 बार में जाएगा। 5 से 15, 5 से 15 16, 3 2 6 7, 7 में से 5 2 0 1, तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो हम लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102 जो है शेष आया है, तो इसको हम लिखेंगे 255 को इधर ले आएंगे, भाजक जो है हमारा भाज्य बन जाएगा, फिर आगे इस शेप में 255 बराबर 102 को यहाँ ले आएंगे, शेषफल जो है भाजक बन जाएगा हमारा, तो फिर 102 से भाग देंगे 255 में भी हम 102 से भाग लगाते हैं 255 में, 2 बार में ले जाते हैं इसको, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 1 5 51 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 102 गुना 2 प्लस 51 हमारा शेष बचा है, फिर 100 हम यहाँ 2 लिखेंगे बराबर 51 को यहाँ ले आएंगे 51, अब 51 से भाग लगाएंगे 102 में हम, तब तक हम भाग लगाते रहेंगे तब तक जब तक शेष हमारा 0 नहीं आ जाए। HCF का यही रूल है, ये 2 बार में जाएगा, शेष हमारा 0 आ गया, यहाँ लास्ट हो गया हमारा, तो 51 गुना 2 प्लस शेष, तो यहाँ से तीसरे नंबर पे ये 51 आ रहा है, जो कि ये हमारा भाजक है, ये HCF में जो है भाजक आंसर होता है HCF बराबर 51, इसका आंसर हो गया। यहाँ हम लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ ये 1 हो गया, चरण 1 हो गया, ये चरण 2 हो गया, ये चरण 3 हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, माना कि विषम पूर्णांक जो है a है। बराबर a, यूक्लिड प्रमेयिका से जानते हैं a बराबर BQ+R, यहाँ b दिया हुआ है 6, q के स्थान पर q है, r जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ बराबर 6q+R, r 1 है, उसी तरह से 6q+3 बराबर 6q+5, ये हमको निकालना है के रूप में हो सकता है पूर्णांक जो है। यहाँ b जो है 6 है, r जो है 1 है, 3 है, 5 है, जो कि 6 से छोटा है, तो हम लिखेंगे b बराबर 6, b बराबर 6, शेषफल जो है 6 से छोटा होगा, शेषफल जो है 6 से छोटा होगा, तो r यहाँ बराबर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, जो कि 6 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, शेषफल हमेशा छोटा ही होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R, चरण 1 में लिखते हैं हम, चरण 1 लेते हैं, चरण 1
बराबर, जब हम r बराबर 0 लेते हैं, 0 लेते हैं, a बराबर b की जगह पर 6 लिखते हैं, 6, q अपने जगह पर रहेगा, प्लस शेष की जगह पर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो a बराबर 6q आ गया, जो कि एक सम है। ये इसे लिखेंगे, सम संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे q का कोई भी मान, q का कोई भी मान, कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाती है। चरण 2 में, चरण 2 लेते हैं आगे में, जब r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर 6q प्लस 1, समीकरण 1, ये सम संख्या है। यहाँ हम लिखे हैं q का मान कोई भी लेने पर 6 से गुना करने पर हमें सम संख्या मिलती है, तो ये सम संख्या लिखेंगे। आई विषम संख्या है 1, तो हमें विषम मिलेगी। चरण 3, जब r बराबर 2 लेते हैं, a बराबर 6q प्लस 2, समीकरण 2 ले लेते हैं इसे। ये सम संख्या है 6q प्लस, जो कि अभी हम यहाँ लिखे हैं, 6 को गुना करने पर, q कोई भी पूर्णांक हो, 6 को गुना करने पर हमें सम संख्या मिलती है, तो ये सम संख्या है। ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या होगी ये। चरण 4 में r बराबर 3 लेने पे a बराबर 6q प्लस 3, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इस समीकरण 3 ले लेते हैं इसको, हमें यहाँ से विषम हो मिलेगी। सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। चरण 5 लेते हैं, चरण 5 में हम r बराबर 4 लेंगे, चरण 5 लेते हैं, यहाँ r बराबर 4 लिखते हैं। a बराबर 6q प्लस r जो है 4 है, तो सम संख्या ये है, ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या आएगी ये। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। चरण 6 लेते हैं, जब r बराबर 5, तो a बराबर 6q प्लस 5, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो यहाँ से विषम संख्या हमें मिलेगी। इस समीकरण 5 हो जाएगा ये। पीछे से देखते हैं, पीछे पेज। यहाँ हमें विषम संख्या में निकालना है,
क्वेश्चन कर रहा है, दर्शाइए कोई भी घनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर हम निकाले हैं एक विषम संख्या यहाँ आ रही समीकरण 1 से, और एक समीकरण 3 से आ रही है विषम संख्या, एक समीकरण 5 से आ रही है विषम संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1, 3 व 5 से 1, 3 और 5 से स्पष्ट है कि सभी घनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? यह हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। यहाँ हमको कह रहा है अधिकतम संख्या निकालना है। अधिकतम संख्या कहने का मतलब, अधिकतम संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो हम HCF निकालेंगे, और न्यूनतम संख्या निकालने के लिए कहेगा तो हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ हम HCF इसका निकालेंगे। A बराबर जो है 616 होगा, और B बराबर जो है 32 होगा। यूक्लिड प्रमेय विभाजन से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रमेय से 616 बराबर 32, 616 को हम भाग देते हैं 32 से, एक बार में जाएगा ये 32 से कम 32, 11 में से 9, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, 6 उतारेंगे, फिर ये 9 से जाएगा ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 32 गुना 19, भागफल 19 आ रहा प्लस शेष 8 आ रहा है। ये चरण 1 लिख लेते हैं, चरण 2 में तो 32 को हम इधर लाएंगे, और 8 को हम यहाँ लाएंगे। अब 32 में 8 से भाग देंगे। अब तब तक भाग देते रहेंगे जब तक 0 नहीं आए,
8 चौके 32, चलिए यहीं हो गया, 8 चौके 32, जीरो आ गया ये। तो इसको लिखेंगे यहाँ 8 गुना भागफल जो है 4 हमें मिल रहा है, प्लस शेष जो जीरो आ रहा है, भागफल 4 शेषफल जीरो। तो यहाँ तीन स्थान पे जो आएगा वो आंसर होगा हमारा, भाजक होगा वो 1 2 3, एचसीएफ हमारा 8 आएगा आंसर। 3 नंबर पर हमेशा जो है भाजक आएगा वो, जो हमारा आंसर होगा बराबर 8, एचसीएफ यही हमारा आंसर हुआ। स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लिखेंगे संख्या बराबर 8।